की वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सलीम बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के वाद प्रबंधन सूत्र को तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था? न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव। दूसरा क्वेश्चन है विद्यमान तथ्यों के निर्देश में अर्थविहीन दस्तावेज के साक्ष्य को कहा जाता है? अप्रत्यक्ष संदिग्धता। अगला क्वेश्चन है मूल दस्तावेज सर्वोत्तम साक्ष्य है, इस नियम का अपवाद अंतर्विष्ट है। बैंकर की बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में। अगला क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 में प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या की सीमा को बढ़ाया है 50 से 200 तक। अगला क्वेश्चन है लेखा संपरीक्षा पर मानक को कंपनी अधिनियम 2013 में विधिक स्वीकृति प्रदान की गई है और यह अधिसूचना के अध्ययन होगा NFRA द्वारा। अगला क्वेश्चन है भरण पोषण के आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा की अवधि उस तारीख से जिसको वह बकाया होता है 1 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर सी का तात्पर्य है अभिकर्ता का कार्य प्रमुख का कार्य है। अगला क्वेश्चन है संविदात्मक संबंध की अवधारणा नाम मौजूद की गई थी डोनोग बनाम स्टीवेंसन। अगला क्वेश्चन है चिकित्सीय व्यवसाय की जवाबदेही और अस्पतालों द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय सेवा के रवैये में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मामलों में से किसमें बल दिया गया था? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम VP सांथा। अगला क्वेश्चन है चालान अनुज्ञप्ति के नवीकरण का उपबंध मोटर यान अधिनियम 1988 की किस धारा में किया गया? धारा 15। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 82 दृष्टांत है विधि की उपधारणा के लिए। अगला क्वेश्चन है नेमो मोरिटरस प्रेज्यूमंटर मेंटेरी का अर्थ है मरने वाला मनुष्य मिथ्या नहीं बोल सकता। अगला क्वेश्चन यदि सत्र न्यायालय से अपर न्यायालय हत्या के मामले का विचारण करता है तो उसे न्यायालय को कहा जाता है कोरम नॉन ज्यूडिस। अगला क्वेश्चन है SFIO का पूर्ण रूप है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अगला क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 का कौन सा प्रावधान उसके मुख्य आरक्षित में से लाभांश अंशों के जारी करने या प्रतिभू प्रीमियम लेखा या पूंजीगत उन्मोचन आरक्षित लेखा के बारे में कतिपय शर्तों के अध्ययन जैसे अनुच्छेद द्वारा प्राधिकार के अनुपालन के अध्ययन सामान्य बैठक में अनुमोदन का विवेचन करती है। धारा 63। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्या मूल अधिकारों का अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित किया जा सकता है? पहली बार विचारण के लिए आया शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है कृतज्ञता या प्रारंभ से शून्य है बल्कि केवल अप्रवर्तनीय होता है, इस सिद्धांत को कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है अवसर की समानता सकारण विभेदीकरण को स्वीकार करती है, इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेषित किया जाता है स्टेट ऑफ केरला बनाम NM थॉमस में। फ्रॉस्ट बनाम नाइट निर्देशकवाद है संविधान अधिनियम 1872 की धारा 34 पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन साम्य पर आधारित विधि है? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा अस्थायी व्यादेश को वर्णित करती है? धारा 37। अगला क्वेश्चन है भरण पोषण की राशि जो अंतरिम की जाती है कतिपय तारीख तक भरण पोषण का बकाया। अगला क्वेश्चन है अधिकतम अवधि जिसके दौरान संपत्ति आबद्ध की जा सकती है? आंसर है अंतरण की तारीख पर अस्तित्व में एक या अधिक जीवन
और अजन्मे व्यक्ति की अवयस्कता है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति को अर्जित करने के लिए, धारण करने और निस्तारित करने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का उन्मूलन किया गया है। संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अधीन आच्छादित नहीं है? एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी और पर्यावरण और तथा विकास पर नीतिगत कथन भारत में मुख्य पर्यावरणीय नीति और इसे किस वर्ष में पारित किया गया था? 1992। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण को परिभाषित करती है? धारा 2 क। अगला क्वेश्चन है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का तात्पर्य है प्रदूषक को प्रदूषण के खर्च का वहन करना चाहिए क्योंकि प्रदूषक प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण सिविल अपकार उसकी मूल प्रकृति द्वारा यह पूर्ण रूप से समुदाय के विरुद्ध कारित अपकृत्य है। इसके लिए व्यक्ति को जो प्रदूषण कारित करने का दोषी है पर्यावरण प्रत्यावर्जन के लिए क्षति प्रतिकर का भुगतान करना होता है। उसे उनको भी क्षति का भुगतान करना होता है जिनको अपराधी के कार्य के कारण क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त अपराधी अनुकरणीय क्षति का भी भुगतान करने के लिए दायी ठहराया जा सकता है जिससे वह किसी ढंग में प्रदूषण न कारित करने के लिए अन्य के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकता है। तथापि न्यायालय सुसंगत कानूनी उपबंधों के अधीन किसी विचारण और दोषी पाए जाने के अभाव में कोई प्रदूषण जुर्माना अधिरोपित नहीं करता है। यह संपरीक्षण किया गया था MC मेहता बनाम कमलनाथ में। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता विषय का पक्षकार हुआ था 1994 में। अगला क्वेश्चन है, क रेलवे कंपनी परिस्थिति के रूप में माल की कब्जाधारी है। वह घाट शुल्क क्षति और भाड़ा के धारणाधिकार के सिवाय माल में किसी हित का दावा नहीं करती किंतु परस्पर विरोधी दावा ख और ग द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रतिकूल ढंग से किया गया है को संस्थित कर सकता है। अंतराभिवाचीवाद। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार धारा 93(1) ग में प्रयुक्त शब्द निरीक्षण निर्दिष्ट करता है स्थानीय क्षेत्र और स्थान को। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित कथन का प्रयोग विचारण के दौरान किया जा सकता है साक्षी के खंडन के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि अभियुक्त को मुख्य अपराध से आरोपित किया जाता है तो किंतु उसके अधीन दोषी नहीं पाया जाता तो वह छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। यदि साबित तथ्य निर्दिष्ट करते हैं तो ऐसा छोटा अपराध कारित किया गया था। यह निम्न मामले में किसमें अवधारित किया गया है? स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता। अगला क्वेश्चन है, एक्स डोलो मालो ओरिटर एक्सियो है, अनैतिक कार्य पर कोई कार्यवाही नहीं। अगला क्वेश्चन है, उन्मुक्ति का न्यायिक सहसंबंध है निर्योग्यता। अगला क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि शाश्वत विधि दैवी आदेश या ईश्वर की इच्छा है जो प्राकृतिक व्यवस्था के परीक्षण की अपेक्षा करती है और उससे उल्लंघन को प्रतिषिद्धि करती है? ऑगस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, सरकार अपनी सर्वोच्चतम स्थिति में भी आवश्यक बुराई किंतु अपने बदतर स्थिति में असहिष्णु किसने कहा था? थॉमस पेन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने अधिकरण की अवधारणा के रूप में अर्ध न्यायिक प्रशासनिक न्याय निर्णय के उपकरण के रूप में मान्यता दी है। अनुच्छेद 323 क 323 ख। अगला क्वेश्चन है, नेमो जुडिक्स इन काजा सुआ को जिसका तात्पर्य कि कोई व्यक्ति अपने वाद में न्यायाधीश नहीं होगा। डॉक्टर बोनहम के मामले में पहले अधिकृत किया गया था लॉर्ड कुक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
विनिर्मित करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद की साधारण शक्ति अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा किस धारा में अधीन परिकल्पित? धारा 49। अगला क्वेश्चन है अधिवक्ता के साथ चिराग आरोप्य है न्यायमूर्ति हिबर्ट पेरी को। अगला क्वेश्चन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन कौन सी धारा भारतीय विधिज्ञ परिषद के अनुशासनात्मक शक्तियों के बारे में अधिकथित करती है? अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा विधिक सहायता समिति के गठन के बारे में प्रावधान करती है? धारा 9 क। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के माध्यम से पुनर्स्थापित की गई थी, जो प्रमुख प्रावधान जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को लागू करने में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में विवेचन करती है। अगला क्वेश्चन है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया था कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम का भाग 1 समान रूप से भारत के बाहर हुए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को लागू होता है जब तक किन्हीं या किसी सभी प्रावधानों के पक्षकारों के बीच करार द्वारा अपवर्जित नहीं किया गया था? भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग SA। अगला क्वेश्चन है अस्थायी लोक अदालत की स्थापना 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम किस धारा के अधीन बंदित है? 22 ख। अगला क्वेश्चन है संविदा पर वाद में व्यथित पक्षकार को कौन सा उपचार उपलब्ध है? उक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है क दिल्ली में और ख आगरा में रहता है। क से बनारस में 20,000 रुपये उधार लेता है और क को बनारस में संदेह वचन पत्र देता है। ख ऋण का पुनः भुगतान करने में असफल रहता है। ख के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है बनारस या आगरा में। अगला क्वेश्चन है अभित्यजन का सामान्य सिद्धांत जो उपबंध करता है कि प्राथमिक न्यायालय में प्रारंभिक अवसर पर आपत्ति दाखिल करने की असफलता 50 वर्षीय प्रकरण पर ऐसी आपत्ति करने से प्रतिवादी को निवारित करेगा और निर्णय क्षेत्रीय या धनीय अधिकारिता के अभाव के आधार पर दूषित नहीं होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस प्रावधान में प्रकट होता है? धारा 21। अगला क्वेश्चन है न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपकार नहीं कर सकता। कौन सी अवधारणा इस विचारधारा से संबंधित है? प्रत्यास्थापन। अगला क्वेश्चन है कार्यपालक मजिस्ट्रेट निम्न में से किससे अनधिक अवधि के लिए अभ्यस्त अपराधियों से समव्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रतिबुद्धि की अपेक्षा कर सकता है? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 प्रावधान करती है कि अभिरक्षा की प्रकृति न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में और विपर्ययेन परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन प्रथम 15 दिनों की अवधि के दौरान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किन प्रावधानों के अधीन पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों पर जमानत के अधिकार की सूचना देगा आज्ञापक यदि अपराध अजमानती नहीं है? धारा 50। अगला क्वेश्चन है धारा 41 का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निम्न विनिश्चयों में से किसके आधार पर अंतः स्थापित की गई थी? DK वसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है सिविल सर्जन विकृत चित्त व्यक्ति को रोग विषयन मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक को निर्दिष्ट करेगा तथापि किस धारा के परिणाम स्वरूप व्यथित अभियुक्ति मनोचिकित्सा एकक के प्रमुख और चिकित्सा महाविद्यालय के संकाय को शामिल करने वाले चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है? 328 वन का दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्य रूप से निम्न में से किसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तात्पर्य है? BPL संवर्ग से संबंधित असंगठित क्षेत्र से के कर्मकार और परिवार के सदस्य। अगला क्वेश्चन है पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 ख। अगला क्वेश्चन है जहां कोई कर्मकार
उसके विरुद्ध परिवाद या औचार के आरोप में अन्वेषण या जांच के लंबित रहने पर नियोजक द्वारा निलंबित किया जाता है, वहां नियोजक ऐसे कर्मकार को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करेगा। यह प्रावधान औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 में से किस वर्ष में अंततः स्थापित किया गया था? 1982 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस विषय के निर्देशकवाद है? क्या नियोजक को उस अवधि के लिए एक परीक्षा ढंग से या जांच किए बिना मजदूरी की कटौती करने का अधिकार है? जब कर्मचारी हड़ताल पर जाता है या धीरे काम करने का आश्रय लेता है? बैंक ऑफ इंडिया बनाम TS केलावाला। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन यदि नियोजक व्यक्तिगत विशिष्ट की सेवाओं को समाप्त करता है तो ऐसी संपत्ति से उद्भूत किसी विवाद मतभेद को औद्योगिक विवाद होना माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाउस्टरशायर ग्रामर स्कूल वाद निम्न को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक विवाद डेमनम साइन इंजुरिया। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या परिरोध के लिए प्रतिकर के लिए वाद दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 19 के अनुसार यदि भुगतान ऋण के मद में ऋण का भुगतान करने के लिए दायी व्यक्ति या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा विहित अवधि के अवसान के पूर्व किया जाता है तो परिसीमा की अवधि चलना प्रारंभ होती है। आंसर है उस समय से जब भुगतान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन 500 करोड़ रुपए और अधिक की शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए की कुल व्यापार मात्रा 500 करोड़ रुपए या अधिक के शुद्ध का लाभ धारण करने वाली किसी कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों पर प्रति फिस्कल के अनुसार अपने शुद्ध लाभ का खर्च करना आज्ञापक है 2%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मार्ग निर्देश कंपनी को उपलब्ध अत्यधिक व्यापक CSR उपकरणों में से एक को गठित करता है? OECD। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अधीन अभिकथित की गई थी? धारा 5। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। आंसर है मृतक की पुत्रियों को पुत्रों के साथ समान अधिकारों को अवज्ञात करता है। अगला क्वेश्चन, फुलर हार्ट विवाद को उस वाद विवाद के रूप में संक्षेपण किया जा सकता है जिनके बीच दो न्याय शास्त्रीय दृष्टिकोण स्थित है, नैसर्गिक विधि और सकारात्मक वाद। अगला क्वेश्चन है, उपनिधान में यदि माल को उपनिहिती को उसके प्रयोग के लिए निःशुल्क उधार दिया जाता है तो यह निम्न में से उपनिधान किस रूप में है? कोमोडेशन। अगला क्वेश्चन है, जहां प्रतिस्थापना और प्रतिग्रहण पत्रों के माध्यम से वहां संविदा उस स्थान पर होती है जहां प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभू का उन्मोचन होता है, उक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सभी संविदा जो विधि विरुद्ध और शून्य हैं निम्न में से किस रूप में ज्ञात हैं? निरर्थक संविदा। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम की कौन सी धारा टिप्पणी के संबंध में प्रावधान करती है? धारा 99। अगला क्वेश्चन है, रेखांकन के रद्दकरण को कहा जाता है रेखांकन का खोलना। अगला क्वेश्चन है, सावधि जमा के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए पराक्रम में दावे को कहा जाता है निक्षेप का प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन है, पद्यम संबंधित है उक्त में से किसी से? अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 के अधीन आने वाली प्रसिद्ध मामला रविंद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया निम्न में से किस रूप में सुज्ञात है? ग्राहम स्टेन्स मर्डर केस। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा जो
मृतक है। कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा के अधीन सुसंगत है। धारा 32। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अधीन दाखिल आरोप पत्र निम्न में से किसका उदाहरण है? लोक दस्तावेज। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन डांडिंग मामले में अन्वेषण की प्रक्रिया अंतर्विष्ट है। अध्याय 12 में। अगला क्वेश्चन है, सही क्रम का शिनाख्त कीजिए जिसमें निम्न विधि निर्मित करने वाली संधियां की गई है। पेरिस घोषणा, फिर टैरिफ और व्यापार पर साधारण करार, राजदूत संबंधों पर वियना अभिसमय। ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा यह अपेक्षा करता है कि संधि के पक्षकार सद्भाव में अपने निबंधनों का पालन करने के लिए बाध्य है? पैक्टा संट सर्वंडा। अगला क्वेश्चन है, महासभा ने शब्द आक्रमण की परिभाषा अंगीकार की थी। संकल्प 1314 29/1974। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में नई राजनीतिक इकाई के प्रवेश को कहा जाता है सामूहिक मान्यता। अगला क्वेश्चन है, राज्य केवल और अन्य रूप से मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और होता है, इसे किसने अभिकथित किया था? एल ओपेनहाइम। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग अंसिट्राल ने ई कॉमर्स पर आदर्श विधि अंगीकार की थी 1996 में। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो मूल रूप से डिजिटल हस्ताक्षर थी, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में पुनः निम्न में से किस रूप में नामित की गई थी? डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी है? मेसर्स सेफ स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 सिविल दायित्व के संबंध में प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन, जहां निगमित निकाय युक्तियुक्त प्रतिभूति प्रथा को क्रियान्वित करने में असावधान है और एतद् द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या लाभ कारित करता है, वहां ऐसा निगमित निकाय इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर द्वारा क्षति का भुगतान करने के लिए दायी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन धारा ऐसा प्रावधान करती है? धारा 43 का। अगला क्वेश्चन है, आर ने डी की मृत्यु को भय में रखकर डी से 50,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की। यहाँ आर कारित करता है उद्यापन। अगला क्वेश्चन है, चुनाव का सिद्धांत इस नींव पर आधारित है कि लिखत का लाभ लेने वाले व्यक्ति को भार सहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या अशक्तता कारित करता है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने पीड़ित को कारित किया। उपहति। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन में प्रतिरूपण भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अधीन अपराध है? धारा 171 घ। अगला क्वेश्चन है, रमन राजू के घर की चाबी जिसे राजू ने खो दिया था पाने पर उस चाबी से दस्तावेज खोलने के पश्चात राजू के घर में प्रवेश करके गृह अतिचार कारित करता है। रमन ने निम्न में से कौन सा अपराध कारित किया? गृह भेदन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अपराध को संपूर्ण समुदाय के रूप में मानने के कारण लोक अधिकारों और कर्तव्यों के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया था? ब्लैक स्टोन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? सहकारी समिति का सचिव। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को 2001 में प्रारंभ किया गया था और क्रियान्वित किया गया था पंचायत राज्य संस्थानों के माध्यम से। ये आपका आंसर शीट है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।